हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पंक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी हम वीकली करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और ये हमारा 24 से 30 अगस्त 2025 तक रहेगा। एक हफ्ते का पूरा करंट अफेयर्स रहता है और ये वीकली करंट अफेयर्स रहता है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया है कि इसको पढ़ाने का ये सीरीज पढ़ाने का मेरा मेन मकसद बस यही है कि आप पूरे हफ्ते जीके जीएस मैथ रीजनिंग जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसको आप टाइम दीजिए। बाकी जो संडे होगा संडे को आप केवल ये वीकली करंट अफेयर्स आप कवर कर लो क्लास का, इस वीडियो का। आप यकीन मानो कि जो पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स है वो इसमें आपका कवर हो जाएगा। तो पीछे आपको बार बार ये डेली डेली नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अन्य सब्जेक्ट को भी टाइम देना है। तो टाइम सेव करना यहाँ पे आपका मेरा इतना सा उद्देश्य है। तो इस हफ्ते जो न्यूज काफी चर्चा में थी, जो मुद्दे काफी चर्चा में थे, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आज आज के दिन का, आज का थॉट ऑफ द डे, मतलब आज का शुभ विचार हम लोग देखते हैं क्या है कि भविष्य उनका है जो अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास रखते हैं। ये एलेनोर रूजवेल्ट का ये कथन है कि भविष्य उनका है जो अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास रखते हैं। तो दोस्तों, आप लोग अपने सपनों को देखिए और उसको पूरा करने के लिए जितनी भी मेहनत हो सकती है उसको आप लोग करिए और अपने सपनों से आप प्यार करिए। देखिए, आपको बहुत जल्दी आप अपने सपनों को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो इसी थॉट के साथ हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो हाल ही में 130वां संविधान संशोधन किया गया, इसका मुख्य प्रावधान क्या है? तो 130वां संविधान जो संशोधन किया गया उसका मुख्य प्रावधान क्या है? 30 दिनों तक हिरासत में रहने पर पद समाप्त हो जाएगा। बेगुनाह साबित होने पर पद पुनः प्राप्त हो जाएगा। उपयुक्त दोनों। तो इसमें दोनों कथन सही हैं। दोस्तों, इसमें कोई कोई भी जो अभी पास हुआ है बिल, इसमें कोई भी नेता होगा, मंत्री, विधायक, पीएम, सीएम, ठीक है, अगर वो कोई ऐसा अपराध करता है जिसमें 5 साल तक की सजा होती हो सकती है और उसके आरोप में वो 30 दिन तक अगर जेल में रहता है, 30 दिन तक अगर जेल में हिरासत में रहता है केवल, तो उसका पद समाप्त हो जाएगा। इसके बारे में और हम इम्पोर्टेंट पॉइंट इसको देख लेते हैं। तो अब नए संशोधन के मुताबिक अगर कोई मंत्री लगातार 30 दिन तक गंभीर अपराध, 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराध के आरोप में जेल में है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर उसको हटा देंगे। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो पद है, ये जो मतलब अपराध है, वो ऐसा अपराध है जिसमें 5 साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है। ठीक है, इससे कम की सजा वाले में नहीं पद से हटाया जाएगा। 5 साल या उससे अधिक की सजा वाले में पद को हटाया जाएगा। ठीक है, जैसे हत्या हो गया, रेप हो गया, ऐसे ही कुछ घिनौने मामले हैं जिनमें उनको हटाया जाएगा अगर 5 साल से अधिक की सजा होती है तो। दोस्तों, इसको याद रखना है, आने वाले आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा विवाद इस पे हो गया है, तो इसलिए मुद्दा काफी चर्चा में है। आगे, हाल ही में डीआरडीओ ने एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो इसका जो सफल परीक्षण किया गया है दोस्तों, वो किया गया है उड़ीसा तट। उड़ीसा तट में इसका सफल परीक्षण किया गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने मिशन सुदर्शन चक्र के अंतर्गत एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली IADWS का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 23 अगस्त 2025 को उड़ीसा के तट से इसकी मतलब उड़ान हुई है, परीक्षण पूरा हुआ है। वायु रक्षा प्रणाली को समन्वित नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो रडार और सेंसर से लैस इंटरसेप्टर या लड़ाकू विमानों का उपयोग करके हवाई खतरों का पता लगाती है, उन पर नजर रखता है और उन्हें रोकता है। यह एक साथ 3 अलग-अलग लक्ष्यों को भेज सकता है। इसका सिंपल मकसद मैं बता दूं
ये जो वायु रक्षा प्रणाली है, इसमें क्या होगा, मान लीजिए ये जो अभी विकसित की गई है वायु रक्षा प्रणाली, इसको मान लो इंडिया के धरती पे अगर हम लगा देते हैं, तो अगर कोई चीन, पाकिस्तान या फिर कोई भी देश अपने अपने यहाँ से यहाँ पे हथियार से हमारे ऊपर अटैक करता है, मिसाइल से अटैक करता है, तो ये क्या करेगा, इसको हवा में ही खत्म कर देगा। ये जो है इसको हवा में ही खत्म कर देगा, ठीक है। तो इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे, हाल ही में एनडीआर की रिपोर्ट के अनुसार किस मुख्यमंत्री के ऊपर शीर्ष आपराधिक मामले दर्ज हैं, मतलब सबसे ज्यादा आपराधिक मामले किस पे दर्ज हैं, तो ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, इनके ऊपर सबसे ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, ठीक है, एनडीआर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। आगे, किस राज्य ने भारत का पहला फिनटेक हब आई GFTH TCH लॉन्च किया है? फिनटेक हब है IGFTCH, किसने लॉन्च किया है? तो ये उड़ीसा ने लॉन्च किया है, उड़ीसा के द्वारा ये किया गया है। आगे, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारत के पहले शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली का सफल ट्रायल पूरा हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों वाराणसी में। वाराणसी में क्या होगा, नीचे से ये देखो, नीचे से गाड़ियां जाएंगी और ऊपर से ये रोपवे ये बना है, तो ये रोपवे ऊपर से ये इसमें बैठ के यात्री सफर करेंगे। इसको लाने का उद्देश्य ये था कि जो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो उसको हटाने के लिए, मतलब उसको टैकल करने के लिए ये व्यवस्था लाई गई है। यह परियोजना विश्व की तीसरी और भारत की पहली सार्वजनिक रोपवे प्रणाली है। सार्वजनिक मतलब सार्वजनिक जगह पर, जैसे जहाँ पे आम आदमी आते जाते रहते हैं, वहां पे। तो ये देखो, सबसे पहले तो ये विश्व की तीसरी है, ठीक है, और भारत की पहली, और ये बनारस में बन रही है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये यूपी स्पेशल के एग्जाम से भी इम्पोर्टेंट है, प्लस अन्य एग्जामों से भी ये इम्पोर्टेंट है उसके लिए। आगे है, वाराणसी में भारत का पहला शहरी रोपवे का उद्घाटन किया गया, जो बनारस कैंट रेलवे स्टेशन को गोदौलिया चौक से जोड़ेगा, ठीक है, कैंट से गोदौलिया चौक जाएगा ये। आगे है, ऑपरेशन सीमा संकल्प किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है? ऑपरेशन सीमा संकल्प जो है वो राजस्थान राज्य द्वारा शुरू किया गया है। दरअसल पंजाब और राजस्थान में नशे का बहुत ज्यादा व्यापार होता है वहां पे, ठीक है, नशे का बहुत ज्यादा व्यापार है, तो उसी को खत्म करने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। देखो, इसमें श्री गंगानगर नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान के तहत 2 मार्च को ऑपरेशन सीमा संकल्प शुरू किया गया है, ठीक है, नशे के खिलाफ इसे किया गया है। आपने एक मूवी आई होगी उड़ता पंजाब, उसमें देखा होगा कैसे सब मतलब कि वहां पे नशे की लत कितनी ज्यादा लगी हुई है उसमें, ठीक है। नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा टाइम मिले तो। आगे, अखिल भारतीय अध्यक्ष संघ का उद्घाटन कहाँ किया गया? अखिल भारतीय अध्यक्ष संघ का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये जो किया गया है, ये किया गया है दिल्ली में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो अमित शाह जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आगे, दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल SC पेट का एग्जाम अगर आप दे रहे हो, तो ये मेरी मैराथन क्लास है, इसी चैनल पे पड़ी हुई है, अभी 2-3 दिन पहले की है। पंख पाठशाला चैनल पे है। इसमें मैंने पिछले 12 महीने के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, उनको मैंने कवर किया है एक वीडियो में। पिछले 12 महीने की करंट अफेयर्स को मैंने कवर किया है, कि जो कि मैराथन फॉर्म में है। सेकंड, दूसरी वीडियो जो है, ये फर्स्ट है, और ये दूसरी वाली जो है, इसमें यूपी स्पेशल से रिलेटेड जितने भी मुद्दे चर्चा में थे, उनको पिछले 12 महीने का मैंने उनको भी कवर किया गया है। इसमें टॉप 200 क्वेश्चन है और इसमें टॉप 500 क्वेश्चन है, ठीक है। आप जाके उसको देख लो एक बार, अगर आपका पेट का एग्जाम है, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। मैराथन फॉर्म में है, तो आप स्पीड पे देख सकते हो, ठीक। आगे, हाल ही में मारबत उत्सव पुतलों की परेड कहाँ पर आयोजित हुई है? तो पुतलों की परेड जो है दोस्तों, ये आयोजित हुई है महाराष्ट्र में, ठीक है। ये पुतले जो होते हैं, उनको लेके सब मार्केट में, मतलब उनका जो भी त्योहार है, उसको ऐसे करते हैं। तो ये कहाँ पे हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। आगे,
भारत का नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे चुना गया है? तो ये जो चुना गया है, ये चुना गया है अनीस दयाल सिंह को। ठीक है, अनीस दयाल सिंह को चुना गया है। याद कैसे रखोगे? देखो, सुरक्षा का मामला है, ठीक है। दयाल से याद रखो, दया किसी पे नहीं करनी है, ठीक है। दया किसी पे नहीं करते हैं ये दयाल जी, क्योंकि सुरक्षा का मामला है, ठीक है। आगे, फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2025 का खिताब जो जीत लिया है, वो जीत लिया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। इसके बारे में थोड़ा हम और जानते हैं। डूरंड कप 2025 सभी परिणाम, स्कोर और अंक तालिका। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने 23 अगस्त को कोलकाता में आयोजित फाइनल में डायमंड हर्बल को 6-1 से हराकर डूरंड कप 2025 फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। तो ये जो उप विजेता कौन रहा है? विजेता रहा है डायमंड हर्बल। डूरंड कप 2025 का ये 123वां संस्करण था। ये जो था 123वां संस्करण था, जो दुनिया की तीसरी सबसे पुरानी और एशिया की सबसे पुरानी कप फुटबॉल प्रतियोगिता है। ठीक है, इसका संस्करण याद रखना, 123वां। उप विजेता है डायमंड हर्बल और जो विजेता है वो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। आगे है, एक मिनट, आगे है, आईएमडी स्मार्ट शहर इंडेक्स 2025 में कौन सा शहर दुनिया का सबसे स्मार्ट शहरों की सूची में शीर्ष पर है? तो आपको पता ही होगा, स्विट्जरलैंड सब लोग जाते हैं। तो ये है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। ज्यूरिख है जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। सबसे स्मार्ट, देखो, स्मार्ट और स्विट्जरलैंड से याद रखना स्वीट, ठीक है। जो स्वीट होता है वो स्मार्ट भी लगता है, ठीक है। स्वीट स्मार्ट ऐसा कनेक्ट कर लेना, याद करने के लिए ऐसा बताया जा रहा है, अदरवाइज नहीं लेना है। बाकी मैंने शहरों की इमेज लगा के रखी है, देखो यहाँ पे कितना सुंदर शहर है, ठीक है। आगे इसके बारे में और जान लेते हैं थोड़ा। टॉप के 3 देश कौन है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है, सेकंड पे है ओस्लो नॉर्वे का है, और थर्ड पे भी जिनेवा स्विट्जरलैंड का ही है। और भारत का सबसे जो स्थान है वो है दिल्ली। आगे, हाल ही में किस देश के लिए भारत ने अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं? तो अमेरिका के लिए भारत ने किया है। आपने भी कुछ दिन पहले सुना होगा कि अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया है भारत पे। तो इसी एवज में भारत ने भी अपनी अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। आगे, कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सुंदरवन। सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। तो पहला कौन है? पहला ये है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये फर्स्ट पे है। बाकी सेकंड बन गया है सुंदरवन टाइगर रिजर्व। आगे, जम्मू कश्मीर में आयोजित खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें जो शीर्ष पर है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है इसमें शीर्ष पर होता है। आप अगर आ ई लिखोगे तो आ, ठीक है। इसमें भी आ जो है, आ है वो शीर्ष पे है, ऐसे करके कुछ कनेक्ट करके याद कर लेना। आगे, आयोजन कब हुआ था? 21 से 23 अगस्त 2025। डल झील जम्मू कश्मीर, और उप विजेता कौन रहा है? उड़ीसा। और विजेता कौन रहा है? आंध्र प्रदेश। आगे, भारत ने किस उत्पाद पर लगने वाले 11% शुल्क को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है? तो ये किसानों की भलाई को देखते हुए भारत ने कपास पे शुल्क को समाप्त कर दिया है, जो कि 11% पहले लगता था, अब इसको समाप्त कर दिया गया है। आगे, जस्टिस डिनाइड जस्टिस जस्टिस लॉस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? जस्टिस डिनाइड जस्टिस लास्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो लिखी है दोस्तों, ये लिखी है कंचन चक्रवर्ती ने, ठीक है, कंचन चक्रवर्ती। आगे, किस देश ने विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में ऐतिहासिक रूप से अंडर 12 और अंडर 18 का खिताब जीत लिया है?
तो ये जीत लिया है दोस्तों भारत ने, अपने देश भारत ने। अंडर 12 और अंडर 18 का खिताब दोनों जीत लिया है। इसके बारे में और जानते हैं। एक मिनट। एक मिनट दोस्तों। हाँ, इसके बारे में और जानते हैं। तो इसका जो आयोजन स्थल है वो है विन्नीपेग कनाडा में। 16 से 24 अगस्त 2025 तक इसका आयोजन हुआ है। भारत के सार्वरी सोमनाथ शेंडे ने 2025 विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में अंडर 18 महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। इनका नाम थोड़ा याद रखना, सर्वरी सोमनाथ नाम है। ठीक है, बाकी आयोजन स्थल कनाडा 16 से 24 अगस्त को हुआ था ये। आगे है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली हाइपरलूप रेल प्रणाली बनाने के लिए आईआईटी मद्रास में इनक्यूबेटर स्टार्टअप टीयूटीआर हाइपरलूप के साथ समझौता किया है। ठीक है, ये जो समझौता किया है दोस्तों, ये किया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने किया है आईआईटी मद्रास के साथ। ये देखो क्या होता है, उस दिन में देखो क्रांति आने वाली है। हाइपर लूप का नाम आप लोग याद रखना। देखो, ये एक कैप्सूल बनाया जाएगा, जैसे ट्रेन चलती है तो उनके लिए पटरी बनाई जाती है, इसमें एक कैप्सूल बनाया जाएगा, जैसे होल टाइप का, पाइप टाइप का रहेगा, उसमें ये ट्रेन चलेगी जिसका नाम है हाइपर लूप। ये ट्रेन चलेगी और ये जो है ये यात्री बैठे हुए हैं, और इसकी स्पीड इतनी भयंकर है। आप 100 किलोमीटर की दूरी बहुत कम समय में, आप 10 से 15 मिनट में जा सकते हो, 100 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। तो हाइपर लूप का जो अभी ये महाराष्ट्र सरकार ने उसको समझौता किया है, आईआईटी मद्रास के साथ किया है इसका। और इसका उद्देश्य क्या है, तो दो बंदरगाहों के बीच माल ढुलाई को तेज और अधिक कुशल बनाना। ठीक है, माल ढुलाई के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा, प्लस यात्रियों के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। तो दो बंदरगाहों को जोड़ेगी, कौन कौन सी है, नवी मुंबई से जवाहर नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से पालघाट जिले में प्रस्तावित बधावन पोर्ट तक ये जाएगी। आगे, महिला समानता दिवस 2025 कब मनाया गया। ठीक है, महिला समानता दिवस 2025 कब मनाया गया, तो ये मनाया गया है 26 अगस्त को। 26 अगस्त को। ठीक है, क्यों मनाया जाता है ये, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 19वें संशोधन को 1920 में अपनाने के उपलक्ष्य में 26 अगस्त को संयुक्त राज्य अमेरिका में महिला समानता दिवस मनाया जाता है, जो राज्यों और संघीय सरकार को संयुक्त राज्य के नागरिकों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने से रोकता है। इसमें महिलाओं को वोट वोट देने का अधिकार मिला था उस समय 1920 में, तो इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आगे, न्यू डेवलपमेंट के नए उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी कौन बने हैं, तो जो न्यू डेवलपमेंट के मुख्य जोखिम अधिकारी बने हैं वो बने हैं सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर बने हैं इसके। आगे, आगे मुंबई क्रिकेट संघ ने वानखेड़े स्टेडियम में किस पूर्व भारतीय कप्तान की प्रतिमा का अनावरण किया है, ये सुनील गावस्कर हैं, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है वानखेड़े स्टेडियम में, मुंबई में। आगे, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी फसाई, जिसको FSSAI का इस नाम दिया जाता है, का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका नया सीईओ नियुक्त किया गया है रंजीत पुन्हारी। रंजीत पुन्हारी को। ये फसाई क्या करता है, जो टैग लगे होते हैं, आप खाने की चीजों को जब लेने जाते हो, वहां पे फसाई का लोगो टैग लगा होता है, उससे उसकी शुद्धता का प्रमाणन होता है, शुद्धता उससे उसकी जांची जाती है। उसका मतलब कि नया सीईओ बन गए हैं रंजीत पुन्हारी। आगे, अगस्त 2025 में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है, तो नेपाल शामिल हुआ है बिग कैट अलायंस में। उद्देश्य क्या है इसका, बिल्ली की 7 बड़ी प्रजातियों जिसमें बाघ, चीता, तेंदुआ, शेर, हिम तेंदुआ, जगुआर और प्यूमा की सुरक्षा करना है इसमें। शामिल कुल देश इस समय कितने हो गए हैं, तो 90 हो गए हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, भारत में। भारत के सहयोग से ये शुरू किया गया। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, भूपेंद्र यादव। स्थापना कौन है, स्थापना कब हुई थी, 9 अप्रैल 2023 को। और आधिकारिक दर्जा कब दिया गया था, 23 जनवरी 2025 को। ठीक है, ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। ये नेपाल अभी हाल ही में शामिल हुआ है और ये चर्चा में ही रहता है। और भारत
इसमें अग्रणी भूमिका में है ये निभाने के मामले में। आगे है, भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र के वित्तीय गलियारे से जोड़ने के उद्देश्य से भारत नेत्र पहल किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो जो भारत नेत्र पहल शुरू किया गया है दोस्तों, ये शुरू किया गया है उड़ीसा सरकार द्वारा। उड़ीसा, ठीक है। आगे, बाइक गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए ऑपरेशन संकल्प किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा। बाइक गुंडागर्दी, बाइक में चलाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, ठीक है। इनको खत्म करने के लिए राजस्थान सरकार ने इसका संस्कार नाम दिया है कि कैसे बोलते हैं कि जो लड़के बदमाशी करते हैं उनको बोलते हैं कि तुम्हारे घर से यही संस्कार मिला है, तुम्हें कुछ सिखाया नहीं गया है। तो उसी को ये राजस्थान सरकार ऐसा कर रही है। आगे, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मारुति सुजुकी इलेक्ट्रॉनिक कार एसयूवी विट्रा का कहाँ लॉन्च किया? इसको कहाँ लॉन्च किया है हाल ही में? मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है गुजरात में, अपने गृह जनपद गुजरात में लॉन्च किया है इसको, ठीक है। आगे, 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा है? तो ओम बिड़ला जी हैं, वो गए हैं लोकसभा अध्यक्ष। इसकी थीम क्या है? तो राष्ट्रमंडल एवं वैश्विक साझेदारी। आयोजन स्थल क्या है? तो ब्रिज टाउन बारबाडोसा। 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक ये चला था और इसमें ओम बिड़ला जी गए थे। आगे, 30वें राष्ट्रमंडल भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2025 में भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। थोड़ा और जानते हैं। भारत ने गुजरात के अहमदाबाद में 30वें कॉमनवेल्थ भारोत्तोलक चैंपियनशिप इसका आयोजन हुआ था गुजरात के अहमदाबाद में। 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलक चैंपियनशिप 24 से 30 अगस्त तक ये चला था। 30वां संस्करण था। 31 देश ने भाग लिया था और 300 से अधिक भारोत्तोलक इसमें भाग लिए थे, ठीक है। आयोजन स्थल इसका पूछ सकते हैं और मीराबाई चानू जी के बारे में पूछ सकता है। आगे, हाल ही में देश का सबसे बड़ा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित राइट बैंक लॉन्च किया है? तो मलेशिया ने लॉन्च किया है। दुनिया का पहला एआई संचालित राइट बैंक मलेशिया ने लॉन्च किया है। देखो, अगर मैं याद करने की एक ट्रिक बताऊं तो मैं बता दूं कि मलेशिया से मैं कनेक्ट करती हूँ हमेशा माँ माँ सिया, सीता माँ जो होती है माँ सिया, ठीक है। और राइट से याद रखना, राइट मतलब हमेशा वो राइट थी, मतलब सही थी। फिर भी उन्हें अग्नि परीक्षा, तो फिर वो जंगल में भेज देना, ये क्या क्या करना पड़ा, लेकिन वो राइट थी, वो सही थी, ठीक है। फिर भी उनको करना पड़ा किनको? मासिया को। मासिया से याद रखना मलेशिया, ठीक है। आगे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस क्षेत्र में अकाल की घोषणा कर दी है? तो ये गाजा में किया है ऐसा, गाजा क्षेत्र, वहां पे युद्ध अभी भी इसराइल और वो फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है। ये है पूरा फिलिस्तीन, ये पूरा फिलिस्तीन है और ये वाला जो पार्ट है ये है गाजा, ठीक है। गाजा पे यहाँ पे ये बच्चा बैठा है, वहां पे भूखमरी से बहुत सारे लोग मर रहे हैं और इसलिए जो यूएन है, संयुक्त राष्ट्र है, उसको अकाल क्षेत्र घोषित कर दिया है। आगे, भारत के पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान वैश्विक पहचान दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने हर वर्ष किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? ये काफी इम्पोर्टेंट है। हर वर्ष जो आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा वो बनाया जाएगा 23 सितंबर को। 23 सितंबर को मनाया जाएगा हर वर्ष आयुर्वेद दिवस। इसको याद रखना, काफी इम्पोर्टेंट है। आगे, मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू करी है? तो ये बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। वहां पे भी चुनाव होने वाले हैं तो सारी योजनाएं वहीं पे आएंगी, आप लोगों को पता ही होगा। आगे, इसकी थीम क्या है? दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाना इसकी थीम है। अगला, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो ये गोवा में आयोजित होगा। गोवा में इसका आयोजन होगा। फीडे शतरंज विश्व कप है 2025। आगे, हाल ही में टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षणिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आरोहण परियोजना किसने शुरू करी है? तो ये शुरू किया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ये शुरू किया गया है। आगे,
गिरने से होने वाली मौतों की समस्या से निपटने के लिए राज्य ने किस राज्य ने ताड़ के पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये जो प्रतिबंध लगाया है, ये लगाया है उड़ीसा ने। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जब बिजली ऐसे कड़कती है तो ये ताड़ का पेड़ जो है, इसको पहले तो एक तो ऊंचा रहता है, तो सबसे पहले इस पे आके टकराती है, ये रोक लेता है। और इसका ये है कि ये जो ताड़ का पेड़ है, ये नीचे बिजली को इधर उधर नहीं कुछ करने देता है, नीचे जमीन में अपनी जड़ में ले जाके अंदर कर देता है, जिससे आसपास के नुकसान नहीं होते। तो इसलिए वहां पे इसको लगाने को और प्रमोट किया जा रहा है, और कटने काटने पे इसका प्रतिबंध लगा गया है। आगे, हाल ही में पहले विशिष्ट ट्री सेवा सेमिनार रण संवाद 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये जो हुआ है, ये मध्य प्रदेश में हुआ है, रण सेना। ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? युद्ध कला और युद्ध संचालन, और उद्घाटन जनरल अनिल चौहान जी ने किया है। भारतीय सेना ने पहली बार एक ही दिन में 2 अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस हिमगिरी व आईएनएस उदयगिरी का कहाँ कमीशन किया है? तो इसका जो कमीशन किया है वो है विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में आईएनएस हिमगिरी व आईएनएस उदयगिरी का कमीशन किया गया है। किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है? तो 70 ये जो प्रोजेक्ट है उसके तहत किया गया है। 16वें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो जीता है दोस्तों, ये स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन स्थल क्या है? आयोजन स्थल है कजाकिस्तान। और संस्करण कौन सा है? संस्करण है 16वां। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने आईपीएल से संन्यास ले लिया है? आर अश्विनी। आर अश्विनी थे, इन्होंने संन्यास ले लिया है। अगला है, लर्निंग एक्सीलरेशन प्रोग्राम किस एआई कंपनी ने लॉन्च किया है? ये ओपन एआई ने लॉन्च किया है। ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? भारत में एआई आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना। मुख्य कार्य क्या है इसका? देश भर के सरकारी स्कूलों और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जैसे संस्थानों के लिए 5 लाख मुफ्त चैट जीपीटी लाइसेंस प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है। आगे, हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय ने किस ऑपरेशन के तहत दिल्ली में लगभग 40 करोड़ रुपए मूल्य के नशीले पदार्थ को जब्त किया है? तो ये जो जब्त किया है दोस्तों, ये किया है ऑपरेशन रेनबो के तहत। ऑपरेशन रेनबो के तहत ये जब्त किया गया है, लगभग 40 करोड़ का ये जो नशीला पदार्थ था। आगे, विश्व झील दिवस 2025 कब मनाया गया? तो विश्व झील दिवस 2025 मनाया गया 27 अगस्त को। इसकी थीम क्या थी? तो झीलें हमारी धरती की जीवन रेखा है, इसकी थीम थी। आगे है, फसल उत्सव ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो जो ओणम है, ये केरल का प्रमुख त्योहार है। ये कब मनाया जाता है? तो अगस्त व सितंबर के महीने में मनाया जाता है। ओणम केरल का एक प्रमुख फसल उत्सव है जो मानसून के अंत और अच्छी फसल के स्वागत का प्रतीक है। यह त्योहार राजा महाबली की याद में मनाया जाता है, वहां के देवता होंगे। आगे, किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप का 10वां परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? तो ये किया है स्पेसएक्स ने, अमेरिका की कंपनी है, एलन मस्क वाली, उन्होंने किया है। उद्देश्य क्या है इसका? नासा की आगामी आर्टेमिस मिशन 3 चंद्र मिशन 2027 में सहायता करना। नासा का एक मिशन है आर्टेमिस मिशन, जिसमें चांद पे लोग जाते हैं, तो उसी में इसको सहायता करना है। आगे, विश्व जल सप्ताह 2025 कब से कब मनाया गया? तो विश्व जल सप्ताह जो है वो 24 से 28 अगस्त को मनाया गया। इसकी थीम क्या है? तो जलवायु कार्रवाई के लिए जल। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। और इसकी थीम क्या है? ग्लेशियर संरक्षण, इसको याद रखना। आगे, दक्षिण कोरिया ने किस वर्ष तक कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने के लिए नया कानून पारित किया है? अब कोई मोबाइल फोन नहीं ले जा सकता कक्षा में, तो ये किया है मार्च 2026 तक। ठीक है, मार्च 2026 तक ऐसा कर दिया है। आगे, अगस्त 2025 में एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 किन 2 देशों के मध्य हुआ है? तो ये जो हुआ है दोस्तों, ये हुआ है भारत व मिस्र
के बीच। याद कैसे रखोगे? याद कैसे रखोगे? मिस्र से याद रखना, मिक्स। मिक्स जो नहीं हो जाता सब एक ही चीज में मिक्स हो जाना। स्टार जब ऊपर आप देखते हो, जब आसमान में स्टार देखते हो तो कैसा मिक्स मिक्स दिखाई देता है सब, लगता है कि सब एक ही जैसा है। ठीक है, तो इसको यहाँ से याद कर लेना, कनेक्ट करके आगे। हाल ही में पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ई भविष्य प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया है ये अरुणाचल प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे, राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो हर वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है और मेजर ध्यानचंद जी जो हैं हॉकी के जादूगर, उन्हीं की याद में ये मनाया जाता है। आगे, हाल ही में क्यूशू द्वीप पर स्थित माउंट सिनमोए में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित है? ये जो है ये जापान में स्थित है। क्विंसू द्वीप देखो, देखो यहाँ पे सबसे नीचे पड़ता है, जापान के सबसे नीचे क्विंसू द्वीप पड़ता है। आगे, हाल ही में किस भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर ने ग्रैंड शतरंज के टूर फाइनल में जगह बनाई है? तो आर प्रज्ञानंदा ने बनाई है। ग्रैंड शतरंज के टूर फाइनल में जगह बनाने वाले ये हैं। आगे, हाल ही में फसल उत्सव नुआखाई कहाँ मनाया गया? हाल ही में फसल उत्सव नुआखाई कहाँ मनाया गया? तो ये असम में मनाया गया। इसमें नया चावल होता है, उसी के उसको खाते हैं लोग इसमें, और उसी की पूजा करते हैं, नुआखाई। आगे, हाल ही में कहाँ शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा परियोजना शुरू की गई है? तो ये पुदुचेरी में शुरू की गई है, शहरी भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा उसको। आगे, हाल ही में किस देश की एटलस सर्वेक्षण दूरबीन ने 3 आई एटलस धूमकेतु की खोज की है? तो ये किस देश की है? तो ये ओमान की है। ओमान द्वारा ऐसा किया गया है। अगेन, भारत ने भारत की किस राज्य सरकार द्वारा नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। ये बहुत ही अच्छी पहल है। इसमें अगर आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो आपको फ्यूल नहीं दिया जाएगा, तेल नहीं दिया जाएगा गाड़ी के लिए। तो हेलमेट लगा के जाना पड़ेगा तभी तेल मिलेगा। ठीक है, इसमें हेलमेट लगाने को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। आगे, हर वर्ष विश्व परमाणु परीक्षण निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 29 अगस्त को, 29 अगस्त को मनाया जाता है। आगे, हाल ही में ओपन एआई ने किसे भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया है राघव गुप्ता को, राघव जी को नियुक्त किया है ओपन एआई ने। आगे, हाल ही में स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में आयोजित डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो फेंकर दूसरा स्थान हासिल किया? तो इन्होंने जो फेंका है थ्रो, एक मिनट, इन्होंने जो थ्रो फेंका है वो फेंका है 85 पॉइंट, एक मिनट, 85.1 मीटर का इन्होंने फेंका है। आगे, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये नेपाल के साथ किया है, नेपाल के साथ। आगे, हाल ही में किस पूर्व आरबीआई गवर्नर को आईएमएफ ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं? आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? तो उर्जित पटेल, जो पूर्व आरबीआई गवर्नर थे, इनको बनाया गया है आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आगे, हाल ही में भारत सऊदी अरब संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 7वीं बैठक कहाँ पे हुई है? तो ये जो हुई है दोस्तों, ये हुई है नई दिल्ली में, भारत और सऊदी की। आगे है, विश्वविद्यालय के छात्रों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने युग स्पेस बसें शुरू की हैं? तो दिल्ली सरकार द्वारा किया गया है ऐसा। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो ये मिजोरम किया है, वहां पे भिक्षावृत्ति नहीं मांगना है, उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये मिजोरम सरकार द्वारा किया गया है। आगे, हाल ही में फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 का 70वां संस्करण कहाँ पे आयोजित होगा? तो गुजरात में होगा, गुजरात में। ठीक है, आगे, कहाँ पर स्थित आर्मी हॉस्पिटल भारत की पहली रोबोटिक लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की गई है? ये कहाँ पे स्थित है? लेजर सर्जरी किया गया है पहली बार, रोबोटिक मतलब रोबोट के थ्रू। ठीक है, तो इसमें जो किया गया है वो किया गया है दिल्ली में, दिल्ली में किया गया है ये।
आगे, शिकागो विश्वविद्यालय के वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक प्रदूषित है? ये दिल्ली है। भारत का दिल्ली है सबसे अधिक प्रदूषित। हाल ही में किस देश के सहयोग से भूटान ने अपनी पुनात सांगछू 2 परियोजना को पूरा किया है? ये भारत के सहयोग से किया है। भारत वहाँ पे बिजली बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है भूटान और नेपाल को। आगे, हाल ही में स्वास्थ्य सेवा भारत ब्रेन किस संस्था ने से किस संस्था से लॉन्च हुई है? किस संस्था मतलब किस राज्य ने लॉन्च किया है? ठीक है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, भारत ब्रेन सेवा। आगे, हाल ही में सड़क दुर्घटना 2023 रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो सड़क सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं। साल 2023 में करीब 4.80 लाख सड़क दुर्घटना हुई है। पता है, एक साल में 4.80 लाख सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें से 1.72 लाख लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने हादसों में 4.2% की उछाल पर चिंता जाहिर की है। मतलब ज्यादा ही उछाल हुआ है। कितना सरकार बढ़ावा दे रही है, हेलमेट लगाओ और इतनी सेफ्टी से चलो, फिर भी 4.2% का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक 2023 में 4.80 लाख गंभीर सड़क दुर्घटना हुई है। ठीक है, कितना बड़ा आंकड़ा है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। विद्युत मंत्रालय के राज्य दक्षता सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो जो विद्युत मंत्रालय की रिपोर्ट है उसमें महाराष्ट्र सबसे अधिक है, क्योंकि विद्युत देखो, विद्युत उधर ही बनेगी जिधर समुद्र होगा ज्यादा। तो महाराष्ट्र में एक तो समुद्र है, ठीक है, समुद्र के साथ साथ आपको पैसा भी चाहिए क्योंकि निवेश करना है। तो सारे जो अमीर है महाराष्ट्र वगैरह में ही बसते हैं, तो इसलिए वहां पे ये हो जाएगा। आगे, दिल्ली के बाहर पहली बार कहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो दिल्ली के बाहर पहली बार किया गया है, ये भुवनेश्वर में किया गया है ऐसा। आगे, हाल ही में किस कंपनी ने एआई फोटो टूल नैनो बनाया है? ये एआई से बनाया गया है देखो, और ये बनाया है गूगल ने, गूगल द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, आगे 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 दोस्तों, 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। तो टेस्ट नंबर एक है, भारत की किस राज्य सरकार द्वारा नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया गया है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। अगर आ रहा है आपको जवाब तब तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो क्लास को दोबारा देखिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड है, दक्षिण कोरिया ने किस वर्ष तक कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने के लिए नया कानून पारित किया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। थर्ड है, फसल उत्सव ओडम किस राज्य का त्योहार है? ये जो ओडम है, ये किस राज्य का त्योहार है? इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। बाकी यहाँ तक क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक धन्यवाद।